कहानी की शुरुआत में हम अकीरा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ से अपनी जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि इन ज़ॉम्बीज़ की वजह से वो आज ऑफिस जाने में लेट ना हो जाए। अब इसके बाद कहानी 1 साल पीछे जाती है। आज अकीरा की जॉब का पहला दिन था। उसकी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लगी थी, जिसकी वजह से अकीरा बहुत खुश है। कंपनी में अकीरा का बॉस और बाकी सब लोग उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। यहाँ कोसुगी नाम का एक चीफ था जिसके नीचे अकीरा को काम करना है। अकीरा को यहाँ साओरी नाम की एक लड़की भी मिलती है जिसे अकीरा पहली नजर में ही पसंद करने लगता है और अकीरा अब यहाँ बहुत खुश था। शाम को अकीरा के कोवर्कर्स उसे वेलकम पार्टी देते हैं जहाँ अकीरा सबको बताता है कि कॉलेज टाइम में वो रग्बी खेला करता था, इसलिए वो इतना फिट है। पार्टी खत्म होने के बाद अकीरा सबको गुड बाय बोलता है, लेकिन कोसुगी उसे बताता है कि वो लोग घर नहीं बल्कि वापस कंपनी जा रहे हैं क्योंकि बहुत काम बाकी है। और अब अकीरा को पता चलता है कि ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज को इतना काम देती है कि उन्हें रात में भी ओवर टाइम करना पड़ता है। अकीरा लगातार 2 दिन और 2 रात काम करने के बाद घर जाता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। कुछ लोग तो ऑफिस से घर भी नहीं जाते थे और अपना सारा काम यही करते हैं। वहीं कोसुगी बहुत खड़ूस आदमी था और वो बात बात पर अकीरा पर चिल्लाते रहता था। अब एक दिन अकीरा अपने कॉलेज के दोस्त केंचो से मिलता है। केंचो से एडवाइस देता है कि अकीरा को अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए और अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीना चाहिए। वहीं केंचो का काम बहुत अच्छा चल रहा था और वो एक मॉडल को भी डेट कर रहा था। केंचो की लाइफ से अकीरा को जलन होने लगती है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। ऑफिस में सिर्फ साओरी ही थी जो कि अकीरा से ठीक से बात करती थी। इस जगह अकीरा की लाइफ नर्क बन चुकी थी, लेकिन उसमें जॉब छोड़ने की हिम्मत नहीं थी। क्या पता अगली कंपनी और भी ज्यादा टॉक्सिक हो। धीरे धीरे अकीरा डिप्रेशन में चला जाता है और उसका खुदकुशी करने का मन भी करने लगता है। और इसी टाइम हम अकीरा के पीछे एक ज़ॉम्बी को देखते हैं, यानी कि रात में ही ज़ॉम्बी वायरस फैलना शुरू हो गया था। अब अगली सुबह भी अकीरा तैयार होकर ऑफिस जाने लगता है, लेकिन नीचे उतर के वो देखता है कि उसका पड़ोसी किसी इंसान को खा रहा था और फिर वो अकीरा पर भी हमला कर देता है। अकीरा ऊपर भागता है तो उसके पीछे और भी ज़ॉम्बीज लग जाते हैं। अकीरा को समझ नहीं आता कि ये ज़ॉम्बीज कहाँ से आ गए, कहीं वो काम के लिए लेट ना हो जाए। अकीरा भागते हुए छत पर जाता है और एक बैरियर कूदकर खुद की जान बचा लेता है। इसके बाद अकीरा के ठीक ऊपर से एक प्लेन गुजरता है जिसमें आग लगी हुई थी। अकीरा देखता है कि पूरे शहर में तबाही मची है और लगभग सभी लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, जिसका मतलब है कि अकीरा को आज काम पे नहीं जाना पड़ेगा। और ये सोचकर अकीरा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे तो याद भी नहीं कि लास्ट टाइम उसे छुट्टी कब मिली थी। तभी अकीरा को साओरी की चिंता होती है। वो उसे मैसेज करता है तो साओरी रिप्लाई करती है कि वो ठीक है और वो अकीरा को अपनी लोकेशन भी भेजती है। अकीरा पाइप के जरिए छत से नीचे उतरने लगता है। तभी उसे अपने 2 पड़ोसी दिखाई देते हैं। ये दोनों डर के मारे यहाँ छुपे हुए थे। अकीरा उन्हें बताता है कि वो बाहर घूमने जा रहा है और उनके लिए भी कुछ खाने का सामान लेते आएगा। अकीरा फिर साइकिल पर बैठकर जल्दी से उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन साओरी के घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर जाता है तो साओरी काफी डरी हुई थी। तभी उसे अंदर अपना बॉस दिखाई देता है जो कि ज़ॉम्बी बन गया था। असल में साओरी का इनके बॉस के साथ अफेयर चल रहा था। अकीरा किसी तरह उस ज़ॉम्बी से बचता है और साओरी उसका सर फोड़ देती है, लेकिन अकीरा देखता है कि साओरी को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन जाती है और अकीरा पर ही हमला कर देती है। अकीरा रोते हुए उससे अपने प्यार का इजहार करता है और फिर गेट बंद करके वहाँ से निकल जाता है। अकीरा जब वापस पाइप से ऊपर जा रहा था तो देखता है कि उसके पड़ोसी का घर खून से सन गया था, यानी कि ज़ॉम्बीज ने अंदर आकर जरूर उस कपल को मार दिया होगा। अब ऊपर जाकर अकीरा डिसाइड करता है कि अब से वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जिएगा और उन सब चीजों को करेगा जो वो हमेशा से करना चाहता था, लेकिन उसे कभी टाइम नहीं मिला। वो एक कॉपी निकाल कर उसमें 100 चीजों की बकेट लिस्ट बनाने लगता है जो वो ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता है। वो इस लिस्ट में कई सारी चीजें लिखता है, जैसे अपना रूम साफ करना, बाइक चलाना, बालों को कलर करना, हॉट स्प्रिंग में जाना, एयर होस्टेस के साथ ड्रिंक करना और भी बहुत कुछ। अब अगली सुबह सबसे पहले अकीरा अपना रूम साफ करता है। फिर वो सुपरमार्केट में जाकर ढेर सारा खाने पीने का सामान ले आता है। इसके बाद सलून में जाकर बाल भी कलर करता है, लेकिन वो उसे अच्छे नहीं लगते तो वो वापस अपने बाल काले ही कर लेता है। इसके बाद अकीरा बिल्डिंग पर अपना पोर्ट्रेट भी बनाता है। फिर अकीरा एक पटाखों की दुकान पर जाता है और उसमें से ढेर सारे पटाखे उठा लेता है, पर वापस आते समय उसके पीछे ज़ॉम्बीज लग जाते हैं। तो अकीरा रास्ते में ही अपनी साइकिल को फेंक कर एक बाइक चलाने लगता है।
है और रात में एक टावर के पास जाके अकीरा उन सब पटाखों को आसमान में छोड़ देता है। एक दिन में ही अकीरा काफी कुछ कर चुका था और अब उसे एक आरवी वैन चलानी थी। अगली सुबह कैंपिंग करते समय अकीरा देखता है कि उसका सॉस खत्म हो गया था, तो वो सॉस लेने एक स्टोर में जाता है, लेकिन वहाँ उसे एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम शिजुका है और वो अकीरा को बहुत सुंदर लगती है। अकीरा उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शिजुका उसे कहती है कि उसे ऐसे टाइम पर सिर्फ जरूरी सामान ही इकट्ठा करना चाहिए। तभी इन्हें बाहर एक आदमी की आवाज आने लगती है। अकीरा उसे बचाने जाता है तो दो ज़ॉम्बीज़ इनके स्टोर में भी घुस आते हैं। शिजुका अकेली ही उन दोनों ज़ॉम्बीज़ को संभाल लेती है और हमें यह भी पता चलता है कि ये ज़ॉम्बीज़ साउंड का पीछा करते हैं। इसके बाद शिजुका यहाँ से जाने लगती है तो अकीरा उससे कहता है कि उन्हें साथ रहना चाहिए, लेकिन वो उसे साफ मना कर देती है क्योंकि वो अकीरा जैसे लापरवाह इंसान के साथ रहकर खुद की जान जोखिम में नहीं डालना चाहती और अकीरा को दूसरों से पहले खुद की चिंता करनी चाहिए। इतना कहकर वो यहाँ से निकल जाती है। अब शाम को अकीरा को अपने दोस्त केंचो की याद आती है। वो उसे कॉल करता है और केंचो इस समय एक लव होटल में छुपा हुआ था। अकीरा बोलता है कि वो उसे लेने वहाँ आ रहा है, पर केंचो को उसकी बात पे यकीन नहीं था। अब अकीरा अपनी बुलेट लेके निकल पड़ता है। उसे रास्ते में कई सारे ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। उस होटल के पास पहुंचकर अकीरा एक ब्लूटूथ स्पीकर निकालता है और उसे चालू करके दूर फेंक देता है। सभी ज़ॉम्बीज़ उस आवाज के पीछे चले जाते हैं और फिर अकीरा केंचो के पास पहुंच जाता है। वो सबसे पहले केंचो से माफी मांगता है क्योंकि उसे केंचो की लाइफ से जलन हो गई थी और इसीलिए उनमें झगड़ा हुआ था। केंचो भी उसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन ज़ॉम्बीज़ वापस आ गए थे, तो ये दोनों भागकर होटल की छत पर चढ़ जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ को अंदर ही रोक देते हैं। इसके बाद दोनों एक 5 स्टार होटल में जाकर पार्टी करते हैं। केंचो को अकीरा की बकेट लिस्ट भी मिलती है और वो उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि अभी तक इसमें सिर्फ 12 चीजें ही लिखी थी, पर वो अकीरा को मोटिवेट करता है कि अब वो जो चाहे कर सकता है, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ये सुनकर अकीरा लिस्ट में एक और चीज लिख देता है कि बचपन से ही उसे सुपर हीरो बनना था जो कि सबकी जान बचाए। अगले दिन केंचो अपने मोबाइल पर देखता है कि पूरे टोक्यो में ये वायरस फैला हुआ है और वो सोचते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द टोक्यो से बाहर निकल जाना चाहिए। अकीरा बोलता है कि पहले उन्हें मरीन एक्वेरियम जाना है। वहाँ पर एक स्पेशल सूट है जिसके अंदर शार्क भी इंसान को नहीं काट सकती, तो अगर वो सूट अकीरा को मिल जाए तो ज़ॉम्बीज़ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोनों वहाँ जाने का मूड बना लेते हैं, लेकिन पहले कुछ खाने का सामान लेने ये एक स्टोर में जाते हैं। स्टोर के बाहर ही अकीरा को एक आरवी खड़ी मिलती है जिसमें ट्रेवल करना भी उसकी लिस्ट में लिखा था। तभी यहाँ पर एक बस का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें बैठे लोग टोक्यो छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। अकीरा कुछ लोगों को बचाने के लिए उन्हें स्टोर के अंदर बुला लेता है। इनमें 2 लड़कियां, एक बस ड्राइवर और वो लड़की शिजुका शामिल थी। इन्हें एक जगह के बारे में पता चला था जहाँ पर इन्हें ज़ॉम्बीज़ का कोई खतरा नहीं होगा और ये लोग उसी तरफ जा रहे थे। उस जगह का नाम मरीन एक्वेरियम है। उसमें लाखों मछलियाँ हैं, तो इन्हें खाने की कमी भी नहीं होगी। ये वही जगह है जहाँ अकीरा को सूट लेने जाना है। खैर, इस ड्राइवर के हाथ पर ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन वो यह बात किसी को नहीं बताता। शिजुका बाकी के दरवाजे चेक करने चली जाती है और अकीरा को पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां एयर होस्टेस हैं जिनके साथ ड्रिंक करना इनकी लिस्ट में था। अब ड्रिंक्स के दौरान केंचो इन दोनों लड़कियों को पटा लेता है और यहाँ से चला जाता है, जो देख अकीरा को अच्छा नहीं लगता और वो भी शिजुका से बात करने चला जाता है। वो उसे समझाती है कि उन्हें इस सिचुएशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तभी वो ड्राइवर ज़ॉम्बी बन के उठ जाता है और ये दोनों वहाँ से खिसक लेते हैं। इधर केंचो दोनों लड़कियों के साथ मजे कर रहा था, लेकिन वो ज़ॉम्बी आकर इन दोनों लड़कियों को ही काट लेता है। अब ये दोनों शटर खोलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिजुका को उन तीनों ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था। फिर अकीरा और केंचो वापस आकर कुछ पटाखे चला देते हैं जिससे ज़ॉम्बीज़ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ये तीनों स्टोर से बाहर निकल आते हैं। वो सीधा उस आरवी में जाकर बैठते हैं और इस बार शिजुका भी इनके साथ चलने के लिए मान जाती है। कुछ देर बाद अकीरा कहता है कि अब उन तीनों को साथ ही रहना चाहिए। वो लोग भी एक्वेरियम की तरफ जा रहे थे, तो वो शिजुका को वहाँ छोड़ देंगे। शिजुका इसके लिए मान जाती है, लेकिन रास्ते में ये कई सारी मजेदार चीजें करते हैं, जैसे सर्फिंग बोर्ड पर योगा करना, पैराग्लाइडिंग, जंगल में कैंप फायर और आखिर में ये हॉट स्प्रिंग में नहाने भी जाते हैं। और अब शिजुका का इन दोनों से अलग होने का मन नहीं कर रहा था। कुछ दिनों के बाद ये लोग उस एक्वेरियम पहुँच जाते हैं
हैं, लेकिन रास्ते में किसी ने कील बिछाई हुई थी जिससे इनकी आरवी का टायर फट जाता है और एक्सीडेंट से अकीरा बेहोश हो जाता है। अकीरा को जब होश आता है तो उसके सामने उसका चीफ कोसुगी खड़ा था। अकीरा को लगता है कि वो सपना देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसका चीफ असल में यहाँ पर एड शूट करने आया था और ज़ॉम्बी पेंडेमिक शुरू होते ही उन्होंने इस जगह को अपना अड्डा बना लिया। कोसुगी ने इस जगह को भी अपनी कंपनी जैसा बना दिया था। जो भी लोग यहाँ शेल्टर लेने आते हैं उन्हें आसरा देने के बदले कोसुगी उनसे बहुत काम करवाता है और यहाँ इतनी मछलियाँ हैं कि इन्हें खाने की कमी नहीं होगी। अकीरा देखता है कि उसके पड़ोसी मरे नहीं थे, बल्कि वो भी इसी जगह आ गए थे और केंचो और शिजुका से भी यहाँ मजदूरी करवाई जा रही थी। कोसुगी आगे बताता है कि उन्होंने मेन गेट पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज बंद करके रखे हैं। ये उनके लिए सिक्योरिटी का काम करते हैं ताकि कोई बाहर का आदमी उनके अड्डे से खाना चुराने की सोचे भी नहीं। और जब कोसुगी के लोगों को बाहर कुछ सामान लेने जाना होता है तो ये लोग एक माइक्रोफोन से आवाज कर सभी ज़ॉम्बीज को एक साइड बुला लेते हैं और फिर सप्लाई ट्रक आराम से आ जा सकते हैं। कोसुगी अकीरा से कहता है कि वो फिर से उसके लिए काम करने लग जाए, वरना उसके दोस्तों को बाहर फेंक दिया जाएगा जहां उनका ज़ॉम्बीज के हाथों मरना पक्का है। अब अपने दोस्तों की खातिर अकीरा फिर से कोसुगी का गुलाम बन जाता है। केंचो को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि खाना भी उन्हें बहुत कम दिया जा रहा था, जबकि कोसुगी और उसकी टीम बहुत अच्छा खाना खा रहे थे। अकीरा का पड़ोसी केंचो को शांत रहने के लिए समझाता है, वरना उसके साथ उन लोगों को भी बाहर फेंक दिया जाएगा। उसकी प्रेग्नेंट बीबी को देखकर केंचो शांत हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सप्लाई ट्रक में गलती से एक ज़ॉम्बी आ जाता है। इधर वो पड़ोसी चुपके से केंचो और शिजुका को पार्किंग एरिया में ले आता है और कहता है कि वो दोनों चाहे तो यहाँ से कोई भी कार लेके जा सकते हैं। इधर जैसे ही वो ट्रक अंदर आता है उसके अंदर से ज़ॉम्बी निकलकर अटैक करने लगता है और अफरा तफरी में बाकी ज़ॉम्बीज भी आजाद होकर एक्वेरियम के अंदर ही आने लगते हैं और हम देखते हैं कि इन ज़ॉम्बीज को एक शार्क भी खा लेती है। अंदर शिजुका और केंचो अकीरा को बहुत ज्यादा समझाते हैं कि गुलामी की जिंदगी छोड़कर वो उनके साथ वापस चले और अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करें। अकीरा को अकल आ जाती है और कोसुगी की गुलामी करने से वो साफ मना कर देता है कि ऐसा काम करने से अच्छा तो वो ज़ॉम्बी बनना पसंद करेगा। तभी वो ज़ॉम्बीज इस कमरे में भी आ जाते हैं। कोसुगी अपने ही साथियों को आगे धकेलकर भागने लगता है। अकीरा और केंचो बाकी सभी लोगों को एक सेफ कमरे में ले जाते हैं, पर अकीरा को याद आता है कि कोसुगी तो बाहर ही छूट गया। वो लोग वापस उसे बचाने जाते हैं तो पानी में से एक शार्क बाहर निकलती है। असल में ये शार्क भी ज़ॉम्बी बन गई थी। शुरू में तो सबको लगता है कि जमीन पर ये शार्क उनका कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर शार्क के अंदर से उन सभी इंसानों के पैर निकलते हैं जो उसने खाए थे और वो चलना शुरू कर देती है। दोस्तों अब यहाँ से ये फिल्म एक सर्कस बन जाती है। सब लोग वापस से उसी कमरे में आ जाते हैं, लेकिन अकीरा का चीफ वापस बाहर रह गया था और अकीरा फिर से उसे बचाने बाहर जाता है, लेकिन इस बार वो उस सूट को पहन लेता है जिसे लेने वो यहाँ आए थे। ये लोग काफी देर तक शार्क और ज़ॉम्बीज के साथ कुश्ती करते हैं। फिर शिजुका 2 माइक्स को चालू करके पानी में फेंक देती है तो ज़ॉम्बीज भी उनके पीछे पानी में कूद जाते हैं, पर वो शार्क अब भी नहीं मरी थी। अब शिजुका एक प्लान बनाती है कि अगर वो बैटरी को हाथ में रखकर शार्क की नाक पे मुक्का मारे तो वो मर जाएगी, क्योंकि उसका वो एरिया सेंसिटिव होता है। कुछ भी खैर थोड़े और सर्कस के बाद आखिर में अकीरा शार्क की नाक पर मुक्का मार देता है और उन छोटे से सेल की वजह से शार्क के पूरे शरीर में करंट लग जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। फिर सभी लोग ये जगह छोड़कर जाने लगते हैं। अकीरा, केंचो और शिजुका भी अपने आरवी में सामान भरकर निकल जाते हैं। रास्ते में केंचो भी लिस्ट पर अपना सपना लिखता है जो था कि उसे कॉमेडियन बनना है और शिजुका भी लिखती है कि उसे एक डॉक्टर बनना है। इसी तरह ये तीनों एक नए सफर की तरफ निकल जाते हैं और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।